जय हिंद साथियों। तो पहले बात हो चुकी है टेंस पे मेरे साथियों। तो बता चुके हैं ना कि बोले थे भी वीडियो में कि कुछ दिन बाद ही जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो लेके आएंगे। तो ये मेरे दोस्त ये पार्ट 2 है ना। ये वीडियो का पार्ट 2 हुआ, ठीक। उसमें हम लोग टेंस के बारे में जान चुके हैं, उसके टाइप के बारे में भी जान चुके हैं। चलिए आते हैं अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस का भी टाइप के बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट टेंस मूल रूप से मेरे साथियों जो होता है वो 4 होता है। पहले उसका नामकरण कर लेते हैं ना, पहले उसका नाम जान ले क्या क्या होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक नाम से जानते हैं ना, बहुत सारी टीचर लोग है ना ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से ही बताते। देखिए कहेला मतलब कि आपके घर में आपका नाम ना होता है, वो पुकार वाला नाम होता है जो हमेशा आदमी बोल बोल के बोलता है, वो वाला ई हो गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। देखिए ई वाला जो है ना वो क्या होता है कि स्कूल या कॉलेज में ई वाला आपका नाम रहता है, तो ये अक्सर लोगों को नाम नहीं पता रहता है, ठीक ना। ये नाम से है आपका साइलेंट रहता है। आई वाला नामवा है ना बुआ, ई वाला नामवा गली में सबे बोलता है, ये सुनवा इन्हें सुनता, ये मुनवा इन्हें सुन। तो इसी प्रकार बाबू ई भी हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो फेमस नाम है। इसको लोग अक्सर हमेशा अपने जबान पे और मुंह पे याद रखते हैं, लेकिन सिंपल वाला को भूल जाते हैं। अब आपका नाम से मम्मी पापा आधार कार्ड पे जन्म तिथि पे कौची लिखवैले हैं वो केकरा पता है। से जो बोलता है ना भोलवा हो गया, मनुआ हो गया, पुकार के नामवा से आपको याद रहता है, तो वही वो पुकार के नाम हुआ बुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। चलिए अब आगे आते हैं। फर्स्ट वाला तो खत्म हुआ, सेकंड इसका देखते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ, इसका दूसरा नाम जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जो पढ़ेंगे तो आगे में क्लियर हो ही जाएगा। ये वाला हुआ देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो ये प्रेजेंट है ना, जो प्रेजेंट टेंस का वो ई पार्ट है, तो इसको भी बाद में पढ़ लेंगे। पहले तो हमको इंडेफिनिट जानने ला है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक ना। ये हुआ प्रेजेंट टेंस का 4 गो पार्ट हुआ ना। पार्ट 1 है ना, इसका 1 हुआ, ये पार्ट 2 हुआ, ये पार्ट 3 हुआ, ये पार्ट 4 हुआ। तो कहेला मतलब ना कि टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। देखिए प्रेजेंट जो है ना ये सब ये मतलब ये पापा हुआ, ये सब बच्चा हुआ, 1 2 3 4, ये प्रेजेंट टेंस का 4 गो लड़का हुआ ना बुआ। अब पहला के नाम से पते है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रखे, पापा वाला से नाम लगाएगा ना जी। सीरी कैसे लगाते हैं, सीरी अपन पापा के साथ में जुड़ते हैं ना, इज्जत उज्जत देते हैं। ये बोला ना प्रेजेंट वाक्य है, हम अपन लड़का के से नाम रखेंगे हम ना, प्रेजेंट के साथ साथ में नाम इसका रखेंगे। तो बोला कि ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट ही रख ले है। देखिए एगो इंडेफिनिट अपने से जोड़ दिया, सिंपल अपने से जोड़ दिया है ना। देखिए प्रेजेंट तो हईले है, ये बोला कि ना दूसरा लड़का के से नाम कंटिन्यूअस रखेंगे, ये एकदम हड़बड़ाइल रहता है। देखिए तीसरा के नाम परफेक्ट रख दिए और चौथा के नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रख दिए। देखिए वो बात क्या है, ये बात ऐसा है ना कि देखिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस से कुछ मिलता जुलता है, तो इसीलिए इसका नाम से मिलाइए जुला के रख दिया गया। चलिए तो वो आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट भी बोलते हैं। देखिए साउंड मतलब पहचान। अब वह बात हुआ ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या प्रेजेंट सिंपल के कुछ का पहचान होए लगी चाहिए ना जी। अब बताइए पहचाने नहीं होगा तो वो आदमी कैसे ओकरा बोलेगा कि एकर पहचान कौची है, केकरा घर से बिलोंग करता है। तो वही साउंड मतलब पहचान। अरे शादी ब्याह में खूब बेजी साउंड उन करते हैं ना, करते हैं एकदम। शादी ब्याह तिलक उलक रहता है 2 दिन पहले ही से एकदम साउंड उन लगा देते हैं, वो है ना साउंड है जी। साउंड मतलब आवाज होता है, आप बोलते हैं तो आवाज निकलता है, उधर वो म्यूजिक व्यूजिक में आवाज दिया जाता है, तो वही साउंड है। और साउंड का हिंदी बुआ पहचान होता है, तो याद रख लीजिएगा। अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान देखा जाए कौची है। देखिए यदि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, ठीक ना, यदि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य समझते हैं, ठीक ना। यही पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हर एक बुक खोजिएगा ना जी ग्रामर के, हर एक बुके में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग ही वे से दिया गया है। ये बहुत इजी वे से आपको याद हो जाएगा। बुक में थोड़ा उलझन टाइप के दिया है, लेकिन नहीं, जो बोर्ड पे है वो काफी अच्छा से आपको है ना
फिल्टराइजेशन करके ना फिल्टर करके दिया गया है। चलिए क्लियर बना जी कि यदि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य समझते हैं या प्रेजेंट सिंपल का वाक्य समझते हैं। देखिए जैसे मैं आम खाता हूँ, ये एगो वाक्य हो गया है ना। देखिए वह आम खाती है, ये भी एक वाक्य हो गया। तुम रोटी खाती हो, ये भी एक वाक्य हो गया। ठीक, अब देखिए अब बिना स्ट्रक्चर के तो बुआ इतना बड़ा बड़ा तो तू टेंस बना नहीं पाएगा। हाँ अब थोड़ा तुक्का मारेला है, तू झूठ साच के बोलेगा चढ़ा बढ़ा के कि हम तो बनाइए लेते हैं, ओकर से बातें अलग है, तू तो कुछ कर लेगा है ना। तू तो झूठ मूठ के बोलेगा कि कुछ कर लेगा, नहीं होगा बाबू। पहले ही वाला पहले आपको क्लियर करे पड़ेगा है ना। आपको पहले इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो आइए स्ट्रक्चर पे थोड़ा नजर और ध्यान दे लें। स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए स्ट्रक्चर मतलब कहने का, बनाने का नियम। और देखिए बुआ दाल चावल है ना जी घरे, अब घर में दाल है, चावल है, आटा है, घी है, दूध है, सबे चीज है। अब लेकिन रोटी बनावेला है तो आपको नियमे न पता है कि रोटी बनावे से पहले आटा के चलनी में से चालल जाता है, उसके बाद आपको एक थैली में रखल जाएगा ना बाबू, थरिया में या थैली कुछ बोलिए। उसके बाद आटा में पानी मिला के बाबू गूना जाता है ना। गूने का मतलब भोजपुरी में बुआ बोल देंगे कि सानल जाता है, गूथल जाता है। तो वो सब बाबू करे पड़ेगा। करने के बाद कौची होगा, उसको लोइया उइया बनाइएगा है ना, तब ना तावा पे रख के जी पकाइएगा। अब ऐसे बोलेगा कि से हम तो रोटी ऐसी बनाते हैं, तो रोटी से हवा में बनता है? नहीं बनता है बाबू। देखिए बनावे लगी सब के नियम है, तो ये घर के लड़की लोग को ज्यादा पता रहता है ना रोटी उटी बनावे लगी। थोड़ा थोड़ा हमरो आता है, सहारा में जखनी से रूम लेके ना पढ़ते थे बुआ, वो सब हम रोटी बनावे ला सीखे हैं जी। वो एकदम गोले गोल रोटी बनाते हैं जी, वो हम बना देंगे तो ना बोलिएगा कि लड़की से ना बनाई है, आप बोल दीजिएगा एकदम लड़की रोटी बनाई है ना। तो वही बाबू होता है स्ट्रक्चर, मतलब बनाने का नियम। हाँ अब पढ़ेगा तो खूब मजा आएगा। ओ ये पढ़ा रहे थे ना रोटी उटी ना बाबू, वो थोड़ा हम इंटरटेनमेंट के लिए बोल रहे थे, आपको याद हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर मतलब होता है बनाने का नियम, ठीक ना। तो नियम ना पता रहेगा तो तू रोटी बना लेगा? ऐने से पता चला कि आटा के बोरा खोल के और तावा पे से तू आटा रख दिया, तो कुछ देर के बाद पता चला कि से आटा तोड़ से हलवा में बदल गया, तो नलू बनेगा। देखिए तो नियम पे ध्यान दीजिए बाबू। पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 V5 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद ना अदर वर्ड होगा बुआ। इसी को देखिए शॉर्ट में बता दिया गया है। इसको मतलब सब्जेक्ट को आप S लिख सकते हैं, और वर्ब को V1 और V5 लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को OBJ में लिख सकते हैं, और अदर वर्ड को O और W में लिख सकते हैं। अब नियम के अनुसार ना बाबू काम किया जाता है जी। अब नियम के अनुसार काम ना कीजिएगा तो सबे से काम गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ ना करना है बुआ, गड़बड़ से करिएगा तो दिक्कत आपको होगा, हमको कौन सी दिक्कत होगा जी? कुछ ना होगा। चलिए बताते हैं। देखिए आई, देखिए मैं आम खाता हूँ। देखिए आई, देखिए मैं का तो बाबू आई होता है। तो देखिए पहले सब्जेक्ट लेवेला है, तो पता है ना बुआ, या तो नाउन या तो प्रोनाउन ना सब्जेक्ट बनेगा जी। ये दूगो में कुछ एक गो होगा बुआ, ये दूगो में कुछ एक गो आपको करेला है। देखिए नाउन या प्रोनाउन दूगो में एक गो कोई आपका बुआ सब्जेक्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैं का आई होगा बुआ, तो आई लिख देंगे है ना, आई है ना, आई है ना, आई ईट, हाँ आई ईट हो गया है ना बुआ, आई ईट हो गया। देखिए वह आम, सॉरी आम है ना बुआ, आई ईट और मैंगो होगा। हम आम को नहीं देखे हैं, लेकिन चलिए अभी तो देख लिए ना, अभी तो देख लिए, अभी तो हमको पता चल ही गया। देखिए वह आम खाती है, ठीक ना। देखिए वह के लिए बाबू वह आम खाती, यानी कि देखिए वह तो ही के लिए भी आएगा, सी के लिए भी आएगा और इट के लिए भी आएगा, लेकिन यहाँ तो निर्धारित कर न दिया कि तो लड़की सी आम खा रही है ना, वह आम खाती है। तो वो जब खाती है तो आपको तो बता दिया कि पहले ही स्त्रीलिंग है, यानी कि लड़की है। या तो सीता हो सकती है और न तो सीता के छोटकी भाई बहनिया गीता होगी। अब लड़की में यही ना दुगो बची है जी, या तो सीता होगी
और न तो सीता के छोटी वाली बहन गीता होगी। देखिए, या तो रानी होगी और नहीं तो रानी के बगल में कोई लड़की का नाम ना होगा। कुछ नाम ले लीजिए, सुनीता ले लीजिए, प्रिया ले लीजिए, प्रीति ले लीजिए, ये कुछ आप नाम ले सकते हैं। ये सब रानी के सब दोस्त ना है बुआ, ये सब रानी के दोस्त है। ये सब अगले बगले में रहेगा, वो कर सब पड़ोसी ना है हो। तब पड़ोसिया से अगले बगले ना रहेगा। अब मान लीजिए रानी है, ओकर बगले में ना एक लड़की है, ओकर नाम मान लीजिए प्रिया हो गया, आरती हो गया, है ना, सुमांती हो गया, है ना, जयमांती हो गया, कृति हो गया, ये कुछ नाम रख लीजिए। अब मान लीजिए पड़ोसी के ना साथ बनेगा जी। अब रानी मान लीजिए 4 गो आम लेके आई, अकेले तो ना खाई हो। वो अपन बोलेगी ए अन्या तू हमार पड़ोसी है जी, ए तू छिलकोइया खो, हम मीठा वाला खाएंगे। ऐसे बांट के ना खाएगी हो, वो अपन दोस्त के साथ खिलाएगी बुआ। हाँ, हम तो ना खिलाते हैं, अब आप समझ लीजिए आप खिलाइएगा कि ना। देखिए यहाँ पे बाबू सब्जेक्ट जो होगा ना बाबू, यहाँ पे सी होगा, है ना। आप देखिए सी, है ना, सी इट्स अ मैंगो, है ना बाबू। अब कोई बोलेगा कि आई ईट अ मैंगो, ऊपरहू तो यह बतियाना बोला है जी, लेकिन वहां पे मैं बोल दिया, तो यहाँ पे भी आम खा रहा है, यहाँ पे भी आम खा रहा है, तो आप यहाँ पे ईट में एस काहे लगा दिए। बुआ बहुत पहले पढ़ाए हैं, उस सिंगुलर प्लूरल हमर जाके वीडियो देखो, है ना। देखिए यदि नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं ना बाबू, तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। और यदि वर्ब में आप एस या ई एस जोड़िएगा ना, वो प्लूरल से बुआ कौची बन जाएगा, सिंगुलर ना बनेगा हो। तो देखिए, तो यहाँ पे सी जो है सिंगुलर है, तो मतलब देखिए सब्जेक्ट के साथ नहीं है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट तो मेरी सी पड़ी, कहेला मतलब सिंगुलर हुआ ना जी सब्जेक्ट। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट बुआ हुआ तो वर्ब हो तो सिंगुलर लेगा, तो इसी वजह से ना बुआ सिंगुलर लगा दिए हैं हो। चलिए, तो आज का सेशन में इतना ही है ना। और ये वाला है ना बाबू, आप लोग कमेंट में बताइएगा, बना के समझ में आएगा तो। हम पढ़ा दिए, आपको समझ में ना आए, हम एकदम हंसा के बुआ पढ़ाते हैं, ठीक ना। ये वाला आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, केवल क्वेश्चन आएगा बुआ। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 क्वेश्चन लाएंगे, है ना। अफर्मेटिव लाएंगे, निगेटिव लाएंगे, है ना, इंट्रोगेटिव लाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव लाएंगे, और WH वर्ड लाएंगे, और WH वर्ड में भी निगेटिव लाएंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे साथियों एक लाइक और एक शेयर करना ना भूलिएगा। और टाइम मिलेगा, आपके पास टाइम होगा ना, सफिशिएंट टाइम होगा ना बाबू, तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए जय हिंद मेरे साथियों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।